देखिए, बहुत ही गजब का प्रश्न पूछा है कि मौत से पूर्व क्या करे कि मोक्ष मिल जाए। देखिए, कई सारे मार्ग बताए गए हैं इस मार्ग में कि आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा तो क्या क्या करना पड़ेगा। काफ़ी साधक ऐसे इच्छुक होते हैं कि हमको ये जानना है कि मौत से पूर्व हमें मोक्ष क्या करें कि मोक्ष मिल जाए। अब देखिए, काफ़ी सारे मार्ग बताए गए हैं जिसमें से आपको बहुत ही बेहतरीन मार्ग और अंतिम जो ग्रंथों में वेदों में बताया गया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा आपका समय लूँगा यहाँ पर, मगर आपको जानकारी बहुत अच्छी देने वाला हूँ। कि एक तो होता है कि अष्टांग योग। देखिए, अष्टांग योग तो गृहस्थी के लिए थोड़ा भारी पड़ जाता है क्योंकि 8 प्रकार की योग साधनाएं बताई गई उसमें। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। उसके पश्चात जो कहा गया है, सबसे बड़ा से बड़ा जो उभर के आया है सामने कि कलयुग में एक श्रीमद् भागवत कथा का अगर कोई श्रवण मात्र करता रहता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसमें ऐसा लिखा गया है पूर्ण रूप से। अब देखिए, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति जैसा भाव लेकर भागवत का, श्रीमद् भागवत का पाठ करता है उसको वह दशा प्राप्त हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी के मन में ये मनोकामना रहती है कि मुझे पुत्र प्राप्ति, मेरा व्यवसाय अच्छा चल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, इसलिए मैं ये पाठ कर रहा हूँ, यानी इच्छा लेके कोई करता है तो उसको उसी की यानी इच्छा प्राप्त होती है बाद में। और जो पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं मांगता प्रभु से कि इस कारणवश मैं ये भागवत का पाठ कर रहा हूँ, यानी उसके मन में कोई ना तो इच्छा होती है ना कोई कारण होता, उसको बस पढ़े जा रहा है प्रभु की इच्छा आनंद के लिए और कुछ नहीं, तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है उस स्थिति में। ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। अब ये एक तो ये मार्ग हो गया। इसके अलावा साधन 4 बताए गए। कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग द्वारा, ये 4 प्रकार के साधन है। कर्मों के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, अपनी ज्ञान द्वारा, चाहे अपनी भक्ति के द्वारा। सबसे सरल इसमें बताया गया है इन साधनों में वो है भक्ति योग। ये 4 साधन है भक्ति योग के द्वारा। देखिए, सबसे सरल मार्ग बताया क्योंकि इसमें कोई इतनी आपको भारी काम नहीं करना है। कर्म योग में भी आप अपने कर्म करते जाए। जैसे कर्म योग में कौन है, सबसे सरल उदाहरण बताया जाए, कर्म योग में आ जाते हैं अपने रविदास जी महाराज। आज तक उनको आपने अगर तस्वीर, उनकी छवि, कोई चित्र भी देखा होगा तो उनको गले हाथ में माला लिए हुए या फिर घंटी बजाते हुए मंदिर में जाते हुए ये फोटो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी आपने अगर उनको देखा होगा तो हाथ में मोगरी लिए हुए और नीचे में जूती चप्पल बना रहे उसी आकृति में देखा होगा। वो एक कर्म योग, यानी अपना कार्य करते हुए उस सहज भाव में उस परमात्मा को प्राप्त हो जाना, यानी कर्म योग के द्वारा। ये संभव है आज के समय में, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम तो व्यवसायी है और हमसे प्रभु की भक्ति नहीं होती है। तो कैसे रविदास जी महाराज ने कर ली थी? वह भी तो कभी मंदिरों में उनको तो जाने से ही मना था उस समय। उनको तो जैसे कि आज की भाषा में बोला जाए कि दलितों को तो उस समय वर्जित था मंदिरों में जाना, देवी स्थान पे जाना। छूने मात्र से अपने आप को वे अछूत महसूस करने लग जाते थे। इस प्रकार की स्थिति थी दयनीय। तो सोचे, उस स्थिति में उन्होंने कर्म योग के माध्यम से ये स्थान प्राप्त कर लिया। दूसरा सांख्य योग, ज्ञान योग और ये भक्ति योग। भक्ति योग, देखिए भक्ति योग में आप खूब भजन करें, कीर्तन करें प्रभु का, ये बहुत ही सरल, आप करते जाएं और प्रभु देखिए कभी ना प्रसन्न हो जाए। देखिए, अब सबसे बड़ा है एक नाम जप। कलयुग में काफी संतों ने इस चीज पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया, बहुत ही ज्यादा जोर दिया। क्यों दिया है? क्योंकि कलयुग एक ऐसा सबसे
नीच युग बताया गया है, बहुत ही गंदा युग बताया गया, 4 युगों में सबसे नीच युग बताया गया इसको, क्योंकि इस समय जो मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता वैसी वैसी चीजें कल्पनाएं होने लगेगी, जो आपके सपनों में विचार नहीं आते, सपने नहीं आते उसी चीज के, वैसी चीजें घटित होने लग जाएगी, बुरी से बुरी चीजें। ऐसा युग आने वाला है। अभी तो हाल फिलहाल यानी धीरे धीरे शुरुआत इसकी, आने वाले समय में इससे भी बुरा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे संतों ने मार्ग बताया कि नाम जप, यानी नाम का मतलब हो गया कि उस प्रभु का नाम पकड़ लो। नाम कौन सा? नाम कोई सा भी, भले ही कृष्ण जपो, राधा जपो, राम जपो, हनुमान जपो, कोई भी प्रभु का नाम, खुदा, ईश्वर, गॉड, किसी गाय, बस नाम उसका पकड़ के रखो। उसका कहने का तात्पर्य कि उसका एक छोर पकड़ लो प्रभु का, बस उस कपड़े को छोड़ना मत आप, बस उसका नाम पकड़ के चले जाओ, आप निरंतरता से चले जाओ, निरंतरता से। तब आपको सहज स्वयं का पता चल जाएगा कि आप कौन है, आत्मरूपी परमात्मा का ही स्वरूप है। और जो वेदों में बताया गया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं, अर्थात उस जीव को, उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो वे मोक्ष तुल्य हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसको। अंतिम लक्ष्य क्या होता है अपने जीवन का? कि स्वयं को इस स्थिति में ले जाना। अंत समय तक तो ये आपको कार्य करना ही पड़ेगा। मान के चलिए कि आपको ये स्वयं को अनुभव होने लग जाना चाहिए कि हाँ, मैं स्वयं, मुझ में कुछ ना कुछ ऐसी दैवीय शक्ति है, प्रभु का एक निवास स्थान है, जिसके कारण से मुझे ये बारंबार ऊर्जा मिलती रहती है उसकी ओर जाने के लिए, अर्थात उसका नाम सुमरण, उसका कीर्तन, मनन, भजन इत्यादि करने के कुछ ना कुछ एक अंश है जो आगे धकेलता रहता है। एक तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जब ये बोध हो जाएगा कि आपके अंदर आप ये शरीर नहीं है, स्पष्ट रूप से आपको ध्यान हो जाएगा कि आप एक कोई ना, ये देह तो नहीं है, पंच तत्वों की द्वारा बनी हुई ये देह, ये शरीर, ये विकारपूर्ण शरीर तो बिल्कुल ही नहीं है। जब ये इसका ज्ञान हो जाएगा और आपको आत्म स्वरूप का ध्यान हो जाएगा कि आपके अंदर जो अंश निवास है, जो तत्व निवास कर रहा है, वो सत्य है सिर्फ। अगर उस चीज का अभी वर्तमान समय में जिस जगह आप बैठे हैं उस समय भी आपको ज्ञात हो जाए और ये चीज आपको रह रह के याद होती है कि नहीं, हाँ, मेरे में प्रभु का निवास है, नहीं, प्रभु का निवास है, प्रभु का निवास है, प्रभु देख रहा है, मेरी आंखों के द्वारा ही वो सब कुछ देख रहा है, जो जिधर जिधर मेरी दृष्टि जा रही है वो मान के चलिए वो प्रभु उसके द्वारा देख रहा है, प्रभु भी वो ही दृष्टि से देख रहा है। तो मान के चलिए ना तो व्यक्ति कोई ऐसा गलत कार्य करेगा, ना तो पाप करेगा, ना तो एक हीन भावना से किसी को देखेगा, ना मन में कोई गंदा विचार आएगा, किसी भी प्रकार का कोई मटमेला ना तो भाव अंदर रहेगा, ना तो दृष्टि वैसी रहेगी। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि अयम ब्रह्मास्मि मई, ये वेदों में लिखा हुआ है और ये उच्चारण करवाया जाता था पहले गुरुकुलों में, जहाँ इस आज वर्तमान में स्कूल कहा जाता, उस समय गुरुकुल कहा जाता, तो ऐसे रटाया जाता था बच्चों को कि अयम ब्रह्मास्मि, अयम ब्रह्मास्मि, अयम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। शरीर की तुलना नहीं करते थे। देखिए, इस शरीर की तो तुलना करना बहुत ही गलत होगा। शरीर विकार पूर्ण भरा हुआ है, रोग से भरा हुआ है, मान के चलिए वात पित्त कफ से भरा हुआ है। ये नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य है इसके अंदर अंश निवास कर रहा है। इस शरीर के माध्यम से उस परमात्मा तक जाया जा सकता है। ये साधन है एक तरह से, जिससे कि आप तोल विचार करके कुछ कार्य करके उस प्रभु तक जा सकते हो। इसलिए कहा गया है कि आप
अपने आप को सही दिशा में लगाए रखें। मरने से पूर्व अगर कोई व्यक्ति इस चीज का आभास हो जाता है, यानी उसको हो ही भी रहता है कि नहीं हाँ प्रभु का अंश है, स्वयं परमात्मा अब अंत समय आ चुका है, अब जैसी परमात्मा की इच्छा हो वैसा हो, आप अपना कार्य बिल्कुल ना छोड़े। चाहे आप नाम स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भागवत का श्रवण कर रहे हो, उस मार्ग को छोड़े ना। प्रभु निरंतरता से, मैं हर वीडियो में ये बात आपको कहता हूँ कि जब भी आपको आभास हो कि हाँ कुछ गलती हो रही है या प्रभु का ध्यान आ जाए आपको, हाथ जोड़ लो। उसी समय हाथ जोड़ के निवेदन करे, हे प्रभु दया निदान, कि आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। सभी कार्य आपके द्वारा ही निश्चय होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का भी कार्य हो। अगर हमसे कोई त्रुटि हो, गलती हो, तो हे प्रभु हम आपके ही बच्चे हैं, अच्छे हैं या गंदे हैं, दुष्ट हैं या पापी, सब आपके हैं प्रभु। हमें अपना बना लीजिए, बस हमें अपनी शरणागति रखें और हमारे पापों को माफ करे। निरंतरता से जब भी आपको ध्यान पड़े तो गलती आप माने और प्रभु को धन्यवाद करें हर बात से, हर बात कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें ये दिया वो दिया, हर चीज़। ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। कैसे? जैसे एक माता अपने पुत्र को पालती है, तो माता पुत्र को सहज पुत्र के भाव से ही देखती, ये मेरा बच्चा है, अगर गलती भी कर देगा तो इसको डांट फटकार के मैं सीधा लाइन पे ले आऊँगा वापस, यही रहता है। मगर बच्चा जब थोड़ा सा बुद्धि का विकास हो जाता है, थोड़े 5 आदमियों के बीच में, अच्छे समझदार व्यक्तियों के बीच में बैठ जाता है, तो अपने आप को वह बहुत ही बड़ा व्यक्ति मानने लग जाता है। व्यक्तित्व तो उसका बड़ा हो जाता है कि नहीं मुझको तो हर चीज़ का ज्ञात, तो वो भेद भूल जाता है कि माता कौन है, दोस्त कौन है, मित्र कौन है, पुत्र कौन है, भाई कौन है। इस चीज़ का भेद भूलने लग जाता है क्योंकि वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है। इसलिए ये भाव आपके भीतर नहीं आना चाहिए कभी भी। आप पुत्र की भांति रहे, है ना, उस प्रभु से, प्रभु है ना, वो प्रभु सर्व विधाता है, सब कुछ जानता है। इसलिए आप पुत्र की भांति रहे, वो आपका लालन पालन कर रहा है खूब भी जोरों शोरों से। उसने आपके लालन पालन के लिए आपको क्या कुछ नहीं दे रखा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कैसे कि जितनी भी सुख सुविधाएं आपको आज इर्द गिर्द देखने को मिल रही है, जहाँ आप रोड पर कार चलते हुए देख रहे हैं, वायु में वायुयान उड़ते हुआ देख रहे हैं, और काफ़ी सारे सुख सुविधाएं सिनेमा हॉल में, ये सब ये मनोरंजन के साधन आपके लिए ही सजाए गए हैं, मान के चलिए। और मूढ़ व्यक्ति की बुद्धि ऐसी होती है कि उसको अंधकार में रखती है कि ये तो मनुष्य के द्वारा ही निर्माण किया गया है, तो मनुष्य का निर्माण नहीं, लेकिन किसी ना किसी की तो कृपा रही होगी, वरना ये बने क्यों नहीं उस समय। त्रेता युग में भी तो बन सकते थे ये। हाँ, ये थोड़ा अनुमान आप भी लगाए, सोच विचार लगाए, ये कलयुग में क्यों बना है? क्योंकि कलयुग की लिखा लिखाया विधान है कि कलयुग में ये काल आने वाला है। व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसको पता नहीं रहेगा कि क्या करे क्या नहीं करे। इसलिए बताया गया है, अगर प्रभु का परम धाम जाना है, उस परम पिता परमेश्वर को, उसका तत्व ज्ञान, उसका तत्व को जानकर आप सेवा कार्य करते रहे, इस समाज में रहें, जो भी कार्य आपको मिल रखा है कर्तव्य का, उस कर्तव्य का पालन करें, निष्ठापूर्वक करें। आपको किसी प्रकार से किसी से भी डरने की जरूरत, बस डरे तो उस परम विधाता से डरे, क्योंकि वही आपका लालन पालन करने वाला है, वही आपको दंड देने वाला है, वो एक आपका माता पिता सर्वेश्वर वो ही है। इसलिए मोक्ष पाना है तो उसकी शरणागति होना बहुत आवश्यक है। बाकी कोई और आपके यानी कहने का आपके यानी आपका सहयोग करने कोई नहीं आने वाला। मरने से पूर्व कुछ ऐसी दिशा तैयार करके रखे जिससे कि वो मार्ग सीधा परमात्मा की ओर जाए, ऐसा मार्ग तैयार करके रखें।
एक रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में ऐसा होना चाहिए जिसको देखते ही प्रभु कहे कि हाँ नहीं, इसने तो काफ़ी सारा संग्रहित करके रखा है। तो प्रभु की दिशा में ही जाना जरूरी है। देखिए, आपके मन में कुछ भी संशय हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।